प्यारे दोस्तों, निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत ही खास है और कमाल की नोटिस देखने को मिली है एसएससी सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग। एंड डेफिनेटली जो कहा जा रहा था कि एसएससी इस बार धमाल करने वाला है, काफ़ी दिनों बाद एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है साथियों। यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस के साथ और बड़ी भर्ती, मामूली भर्ती नहीं, बड़ी भर्ती, यहाँ तक कि पिछले बार से भी ज़्यादा कहें या हम कह सकते हैं दोगुने से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है एंड इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको पता चलेगी। सबसे पहले ये कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं एंड खासा तौर पर इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी को पता है। दूसरे नंबर पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं आपकी आजमाई जानी है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आपको मिलेंगी एंड थर्ड स्टेज में आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर CBT 1 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले हम सभी के माइंड में ये एक चीज़ जरूर होना चाहिए, सभी लोग इस एस्पिरेंट्स के दौर से गुजरते हैं एंड निश्चित तौर पे वही सफलता ले जाता है जो पहले से अपना माइंड सेटअप करके तैयारी करता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है इन महीनों के अंदर, बहुत जल्दी पेपर कंडक्ट हो जाएगा, सारी डिटेल्स भी जारी कर दी हैं, तो कौन सी ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं। खासतौर तौर पर आपको जो ध्यान देना है वो CBT 1 पर देना है, क्योंकि अगर आप CBT 1 नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, डेफिनेटली इतनी बड़ी भर्ती में अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में बहुत से चेंजेस एसएससी करता है, तो कहीं आप मिस ना हो जाएं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से। यहाँ अगर हम नोटिस को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाला नोटिस है एंड शायद इस चैनल पे पहली बार एसएससी सीजीएल का ये वीडियो बन रहा है, तो आई होप सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाली है। आप यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आज के डेट में एसएससी ने जारी कर दिया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टेंटेटिव शेड्यूल है टीयर 1 का, जिसमें सितंबर व अक्टूबर को बताया जा रहा है कि इस माह में आपके टीयर 1 कंडक्ट करवा लिए जाएंगे एंड यहाँ पर दिसंबर में ही टीयर 2 कंडक्ट हो जाएगा, यानी इस साल इसका सारा फाइनल प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगा। एंड जैसा कि आपको पता है इसमें और से भाई कई सारे पोस्ट होते हैं, ASO होता है, JSO होता है, जिसकी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है हमारा टीयर 1, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट टीयर 1 में ही छट जाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उसके बावजूद यहाँ पर वो छट जाते हैं। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न भी ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और कवरिंग बहुत कम है, स्टडी बहुत कम है, फिर भी 2 अक्षर पढ़ लेंगे तो कहेंगे मैं ज्ञाता हो गया हूँ, तो ऐसे आपका नहीं निकलने वाला है। आप यहाँ पर देखिए तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड आई होप सो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जान चुके हैं, क्योंकि लगभग बड़े बड़े चैनल्स इसको कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े चैनल आपको नहीं बताएंगे एंड डेफिनेटली ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो भी इन डिटेल में। सबसे पहली बात, हम अगर पिछले बार का वैकेंसी देखें 2023 वाला, उसमें 8,440 वैकेंसी हमको देखने को मिली थी, जो कि इस बार बढ़कर लगभग कहेंगे तो 2 गुने से ज़्यादा ही है। 17,727 वैकेंसी हमको इस बार देखने को मिल रही है, जिसमें JSO, SI एंड रिसर्च असिस्टेंट, ये एक नया पोस्ट शायद से जारी किया गया है, क्योंकि पिछले कई सारे नोटिफिकेशन में चेक किया, ऐसे कोई पोस्ट नहीं देखने को मिला है। डेफिनेटली अगर ये नया पोस्ट है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये भी अगर पोस्ट है तो एसएससी सीजीएल का। आप ये सोचिए कोई भी पोस्ट एसएससी सीजीएल में नॉर्मल पोस्ट तो नहीं हो सकती एंड ऑल अदर में आपके इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स एंड बहुत से ऑफिसर्स यहाँ पर निकलने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कुछ मेन चीज़ों की, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात की वैकेंसी दुगनी है एंड दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देखिए। इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि टीयर फर्स्ट को सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर बनाया गया है एंड टीयर फर्स्ट आप सभी लोग जान रहे हैं, जिसमें आपके GS, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 25-25 के अप्रॉक्सिमिटी में डिवीजन होता है इसका। और उसके बाद अगर कहें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 0.50 की है, यानी कि सिर्फ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है एंड पेपर का लेवल अगर देखें तो इस पिछले बार भी देखा गया था मॉडरेट लेवल का पेपर बनने वाला है, यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं ना 101% टीयर 1 तो आपका चुटकियों में निकल जाएगा, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि थोड़ी सी मेहनत करने वाला अगर टीयर 1 निकाल लेता है, अगर उसका बेसिक नॉलेज तेज है। अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ बात कर लेते हैं साथियों, जिसमें आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, जिसको आपको माइंड में बियर अप करके चलना है, यानी कि इतनी आपको कट ऑफ सेट करके ही चलना है। और इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम जाएगा इन कंपेरिजन टू अगर हम प्रीवियस ईयर से इसका कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं जैसे ही वैकेंसी बढ़ती है वैसे ही कट ऑफ का जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर फर्स्ट फॉर अपीयरिंग टीयर 2, और ये आपका AO का है, AA का है ये। एंड इसमें अगर देखें तो UR कैटेगरी का 170 के अप्रॉक्स गया है और बाकी सभी का देखें तो लगभग सेम है। OBC का भी लगभग ज़्यादा कम नहीं, 3-4 नंबर कम है। EWS में भी देखें तो लगभग OBC से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये जो रेंज है वो 4 नंबर के दायरे में ही घूम रही है UR से। OH की बात करें तो 147 है, ST की बात करें तो 148 है एंड SC कैटेगरी की बात करें तो 154 है। ये उस समय की कट ऑफ है एंड अगर हम इसी को यहीं पर कंपेरिजन कर देते हैं कि आपका इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा, तो UR की ये जो है कट ऑफ आप सभी लोग जान रहे होंगे
100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर दिए जाएंगे एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो भी पहली बार देख रहा है उसको भी हम प्रयास करते हैं कि अच्छे तरीके से ये पोस्ट समझ में आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई मामूली मजाक वाली पोस्ट ये नहीं है। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, जो आंकड़ा अभी के रिगार्डिंग समझ में आ रहा है वो यही रहने वाला है कि आप अपने माइंड में बियर अप करते चलेंगे 155 के अप्रॉक्स। इतना आप टारगेट लेके चलिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। एसएससी सीरियल में 20 से 25 अंक भी बढ़ जाते हैं। AWS में लगभग आपको यही स्कोरिंग करनी है 150 के अप्रॉक्स। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 150 के अप्रॉक्स। एसटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी 120 तक भी जा सकती है। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम जा सकती है, और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी 140 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी AA की। और डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है AA की वो थोड़ी सी हाई जाती है इन कंपेरिजन टू बाकी अदर पोस्ट से। लगे यहाँ जेएसओ की भी बात करें तो जेएसओ में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 168 कट ऑफ गई थी, तो इस बार की कट ऑफ लगभग जो फ्लक्चुएट करेगी वो 155 के अप्रॉक्स रहेगी, और इसी के आसपास दायरे में बाकी सभी आपको देखने को मिलेगा। अब जो साथियों है वो ये है कि हमारा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का भी आप देख सकते हैं कि यूआर का 172 नंबर गया था, इसका मान के चलेगा 160 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ CBT 1 का रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात कर लें फॉर अदर पोस्ट जिसमें आपका सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो ग्रेजुएशन स्तर के होते हैं, जिसमें आपके मोस्ट फेवरेट जो जॉब रहती है इनकम टैक्स की, वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का देख सकते हैं 150 नंबर गया है 200 में, और बहुत आसान है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि यहाँ पर क्लियर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप आराम से यहाँ पर CBT 1 निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, CBT 1 निकल जाता है, और दिक्कत होती है CBT 2 में थोड़ी से पेपर को अप कर दिया जाता है। यूआर कैटेगरी में आपके 125 नंबर का देखिए, मतलब टारगेट तो कीजिए बड़े से बड़े कि मैं मतलब 200 में 190 तो मार लूँगा, लेकिन एक माइंड में ये सेटअप करके चलिए कि इतना स्कोरिंग मुझे करके ही आना है। बाकी जैसे होता नहीं है कि आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि मुझे इतना सेट करना है, तो वैसे वाला है 125 आप सेट करके चलिएगा, बाकी आप 4-5 नंबर कम करते हुए अपने अपने कैटेगरी में चलिएगा। तो इस बार होप सो जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का Tier 1 क्वालिफाई होगा, ऐसी हमारी आशा है। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। होप सो आप सभी लोग बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे